हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट। और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका, ये 386 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आप लोगों को 385 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक मैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से 19,500 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज का वीडियो में देखो 50 क्वेश्चन होगा, जिसमें दोस्तों जीएस होगा, जीके होगा और करंट अफेयर्स होगा। सारे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। पूछा गया 51 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन में सिडनी है। सिडनी कहाँ, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की एक शहर है ये, ठीक है ना। राजधानी नहीं है, शहर है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 100 नंबर पर लास्ट होगा, यानी 50 क्वेश्चन इसमें करवाएंगे। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है 52 नंबर में कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। ये जो डूरंड कप है, इस किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप आपका जो है पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया है दोस्तों, 53 नंबर का क्वेश्चन है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। तो जी फोर होता है जनरेशन। क्या होता है? जैसे 2G है, 2 जनरेशन, 3G होता है, 3 जनरेशन, 4G होता है तो 4 जनरेशन, 5G आ गया है अब तो ये 5 जनरेशन। ये जनरेशन को डिनोट करता है डी। यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, 54 नंबर का क्वेश्चन कि राज्यसभा में होते हैं तो कितने होते हैं। देखिए राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से कि 12 सदस्य भारत के डैश के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारत यहाँ पे 14 होना चाहिए, 14, क्योंकि जो है 12 राज्यसभा में और 2 आपका राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे 12 ही होगा। ठीक है, सही है। 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। यहाँ राज्यसभा का बात चल रहा, अगर ये संसद की बात, दोनों सभा की बात चलता तो यहाँ पे 14 हो जाता। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, 55 नंबर का क्वेश्चन कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों। तो इसका मेन कारण था दोस्तों, कांग्रेस इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी कारण से जो है 26 जनवरी को ही जो है स्वतंत्रता संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 56 नंबर का क्वेश्चन कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ये जो लोक लेखा समिति है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। लोक लेखा समिति जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। किसको? लोकसभा के स्पीकर को। यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 57 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो देखिए पहली बार जब ये साइमन कमीशन आया था तो वो साल था 1928। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1928। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 58 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। यानी गैर नागरिकों को उपलब्ध है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त। तो इसमें जो है आपका संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है ये गैर नागरिक को भी प्राप्त है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं ये नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, 58 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 59 नंबर में कि विटामिन की सहायता नहीं करता है। विटामिन इसमें से किसकी सहायता नहीं करता है? पाचन क्रिया में विटामिन सहायता नहीं करता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसमें? पाचन क्रिया में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, पूछा गया 60 नंबर में किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो 300 एक्ट 352 जो इसके तहत। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आया है 61 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया भविष्य का ईंधन कौन सा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 62 नंबर में, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। जो राज्य सरकार है इसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका संवैधानिक प्रमुख जो होता है ये राज्यपाल होता है। किस क्या होता है? राज्यपाल होता है। अगर देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो जो है राष्ट्रपति होता है, यानी प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो कानपुर है यहाँ पे मैं नीचे से ही देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कानपुर है, भागलपुर है, फतेहपुर है। यहाँ पे जो उत्तरकाशी है गंगा के किनारे नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 64 नंबर का क्वेश्चन है कि वापस पुराने दिनों में किसे भारत के गवर्नर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पछाड़ दिया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किसे पछाड़ा गया था, तो ये सेल्यूकस निकेटर को, यानी कि सेल्यूकस को, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 65 नंबर में, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है अतः यह स्थित है। तो देखिए जब जो आगे होता है तो वो क्या होता है, पूर्व देशांतर पर होता है। तो कितना आगे है, 2 घंटा आगे है, तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पे होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 66 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये द हेग में है। कहाँ पे है, द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका 67 नंबर में, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो देखिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवादी और पूंजीवादी जो मिला के होता है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 68 नंबर का क्वेश्चन है, कुरियर सेवा को प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया था। ये जो दूत डाक सेवा है इसका आरंभ कब किया गया था भारतीय डाक के द्वारा, तो ये किया गया था 1886 में, सॉरी 1986 होगा यहाँ पे, 1986 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा 68 का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है और ये क्वेश्चन है 69 नंबर का, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना है प्रत्येक वर्ष जो है 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी से भी पूछा जाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है ये आपका खोखली होती है, यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे स्क्रीन पर आया 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। तो पटना है, सासाराम है, औरंगाबाद है। यहाँ पे जो आपका मोहनिया है, मोहनिया ये NH2 पर स्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 71 का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 72 नंबर में, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य था। जो 1905 में स्वराज्य प्रस्ताव पारित हुआ था 1905 में, याद रखिएगा, तो इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य था ये था कि स्वशासन सुनिश्चित करना। क्या था, स्वशासन सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 73 नंबर का क्वेश्चन कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये किया गया था अधिनियम 1935 के तहत। किसके तहत, अधिनियम 1935 के तहत। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 74 नंबर में कि भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ ही जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर को, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 75 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा कारक उत्तरदायी है इनमें से, ठीक है। तो ये जो है द्रव्यमान घनत्व जो है ये उत्तरदायी है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 76 नंबर में, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन देश करने वाला, इसमें जो आपका चीन है, चीन सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 77 नंबर क्वेश्चन की वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो वलन क्रिया जो है ये पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। किसका, पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम क्या है, वलन क्रिया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 78 नंबर में कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर
स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता कारण है। अमृतसर एवं शिमला ये लगभग एक ही अक्षांश पर है स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में क्या होता है, भिन्नता देखा जाता है। तो इनका जो मेन फैक्टर होता है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, इसी कारण से यहाँ पे जलवायु दोनों में परिवर्तन है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 79 नंबर में, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है। तो तृतीय शोध केंद्र जो है इसका नाम है भारती। क्या नाम है, भारती नाम है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कूट वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कूट वाला क्वेश्चन, कि भारतीय कोयला उद्योग निम्नलिखित समस्याओं में पर विचार करे। तो देखिए, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला का संचालन में बाधा, बिल्कुल ये भी सही है। और धुलाई संस्थानों में उपयोग क्षमता में कमी, बिल्कुल सही है। कुकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी सही, क्योंकि अच्छे कोयला जो है इंडिया में बहुत कम होते हैं। कार्य संचालन कीमतें, तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 है, ये तीनों सही, चारों सही है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 81 नंबर में, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा जो यहाँ पे जो लोथल है, लोथल, ये हड़प्पा का बंदरगाह है। और ये भी पूछा जाता है किस राज्य में है, तो ये आपका गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ऑप्शन आपको याद रखना है, गुजरात में है लोथल, और ये बंदरगाह शहर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 82 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिन्होंने हुनों को पराजित किया था। ये कौन सा गुप्त सम्राट है इनमें से जिन्होंने हुनों को पराजित किया था। तो हुनों को पराजित किया था अशकंद गुप्त ने। किसने, अशकंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 83 नंबर में, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। जो कलहन है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। तो यहाँ पे राजतरंगिणी जो है ये कलहन का पुस्तक है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक अर्थशास्त्र, एक कोटिल का पुस्तक है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 84 नंबर में, किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम विभिन्न उपलब्धि वर्णित है। किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धि वर्णित है। तो ये जूनागढ़ अभिलेख में। किसमें, जूनागढ़ अभिलेख में। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 85 नंबर में, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद बना था इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि ये जो इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक खुद गुलाम था, इसका भी गुलाम था इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 86 नंबर, 86 नंबर का, अजातशत्रु के वंश का नाम था। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। तो इसके जो वंश थे इसके नाम थे हर्यक। हर्यक वंश से ये संबंध रखते थे अजातशत्रु। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 87 नंबर का क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो ऐसा किया था अकबर ने। अकबर ने क्या किया था, तीर्थ कर जो था हिंदू पर जो तीर्थ कर लगता था उसको समाप्त कर दिया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और 88 नंबर का क्वेश्चन, कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा, यहाँ पे क्या पूछा है, दार उल सफ़ा क्या था। तो दार उल सफ़ा जो था ये एक खैराती अस्पताल था। क्या था, खैराती अस्पताल था। यहाँ पे मुफ्त में यानी कि फ्री में इलाज किया जाता था, ठीक, इसीलिए इसे नाम दिया दार उल सफ़ा। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया 89 नंबर का क्वेश्चन, कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया। तो जमींदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो आया है 90 नंबर का क्वेश्चन, कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे, आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक थे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 91 नंबर में, कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो ये थे राजा राम मोहन राय। इन्हीं को जनक कहा जाता है, इन्हीं को पिता कहा जाता है। किसको, राजा राम मोहन राय को। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1928 ईस्वी में। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का है, स्वराज दल की स्थापना किसने की। तो स्वराज दल की स्थापना किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। ये दोनों लोग मिलकर किया था। तो ये दोनों का आंसर सही होगा डी ऑप्शन, क्योंकि इन दोनों ने किया था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 93 नंबर क्वेश्चन है,
थियोसोफिकल सोसाइटी, यहाँ पे क्या पूछा गया, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था मैडम HP ब्लावेट्स्की। किसने किया था, मैडम HP ब्लावेट्स्की ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 94 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी, तो यहाँ पे जो गीता रहस्य है, गीता रहस्य इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से। जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो एल्यूमिनियम के ऊपर से जब भी कोई भाप गुजरती है तो यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये मैथ से क्वेश्चन है 50 नंबर का। 50 लीटर पानी रखने के लिए उसे बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल पूछा गया है। तो ये आपका जो है 3D से सवाल है। इसका मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। मैथ के जितने सवाल होगा इसमें मैं उसका आंसर बताऊंगा, आप लोग बना के देखिए, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो 100 सेंटीमीटर है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, तो ये पूछा गया बर्तन की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि बर्तन का हाइट पूछा है। ठीक है, तो इसका जो ऊंचाई होगा ये होगा आपका 5 मीटर। कितना होगा, 5 मीटर होगा। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 97 नंबर में, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, अगर इसकी परिधि 360 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे यहाँ वीडियो को पॉज करके तो बन जाएगा आपसे आसानी तरीके से। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल जो होगा ये होगा कितना, 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर में है। ठीक है, मैं लिखा हूँ थोड़ा सा नीचे करके, ये स्क्वायर में है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 98 नंबर में, किसी सामान का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, अगर उसे 1100 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि की गणना की करें। बहुत ईजी है आपको। मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 100 का क्या होता है हानि, यहाँ 1200 क्रय मूल्य, तो 1200 होगा, आपको 1200 करना है, गुना 100 कर देना है, ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हानि 100 है और ये कितना है, और 1100 रुपये में बेचा गया तो प्रतिशत हानि गणना करिए। तो ये हो गया आपका, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से कटेगा, 12 से भाग देंगे, तो 12 से भाग देंगे तो इसका आंसर कितना निकलेगा, तो ये 16.2/3% इसका आंसर होगा। बना लीजिएगा, बहुत इजी उजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 99 नंबर में, माँ बेटी की औसत उम्र 45 वर्ष है, अगर बेटी की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो तीनों की औसत उम्र कितना हो जाता है, 35 हो जाता है, हो जाएगी। तो बेटी की उम्र ज्ञात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक तो औसत का, दूसरा एज का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मैं बता रहा हूँ, 15 वर्ष होगा। बेटी की उम्र कितना होगा, 15 वर्ष होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, काफ़ी ईजी भी क्वेश्चन है मैथ से। एक खिड़की का 0.8 भाग काले रंग और 0.3 भाग लाल रंग से रंगा गया है, खिड़की के कितने प्रतिशत भाग रंगाई नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक में से ये दोनों जोड़ के घटा लीजिए। ठीक है, जुटेगा कौन सा, ये 0.28 जुटेगा और ये आपका 0.33 जुटेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जोड़, ये दोनों क्या होगा, जुटेगा और घटेगा किससे, एक से ये घट जाएगा, ये दोनों मिलके जो जोड़ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कॉल कर ही देता हूँ, 8 3 11 का 1, ठीक है, और 3 2 5 1 6। ठीक है, तो देखिए अब एक में से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ना 39%। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट में है, जब पॉइंट इसमें भी पॉइंट हटा देंगे, प्रतिशत में पूछा है, 39 हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। वीडियो दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो है इसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।